मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मुस्लिम साइड से मैं बता रही हूँ, 99% मुसलमानों को नहीं पता है हिजाब और बुरखे का कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका के कॉलेज में हुआ है। दोस्तों, ये मेरे घर की बात बता रही हूँ, ये मेरे दोस्तों की बात बता रही हूँ। इतना ज़्यादा उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनके दिमागों में भरा गया है सोशल मीडिया द्वारा कि मैं क्या ही, उनके दिमाग में कचरा भरा गया है लिटरली। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये पूरे भारत देश के घर की बात देखना, तब आपको पता चलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों का, जो मुसलमान भाई बहन है, उनका मैंने दिमाग खोला है। मेरा मानना यह है कि हिजाब नहीं, हाथों में पुस्तक दो, किताबें दो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट कहाँ से हुई? आप ये तस्वीरें देख रहे हो, ये जो फोटो है ना, इन लड़कियों के कारण हुआ। ये 5-6 लड़कियां आपको नजर आ रही होगी, इनके कारण ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब आप फोटो में देखो कि ये जो महिलाएं हैं क्या पहनी हुई है, स्कूल का ड्रेस पहना है, दुपट्टा लिया है गले में और सर पे वही दुपट्टे के कलर का हिजाब बांधा हुआ है। ठीक है, इनका मैटर हट गया। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। अभी दूसरी तस्वीर देखिए, जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है। कहीं से भी आपको, जो मैंने पहला तस्वीर दिखाया था, वैसे कपड़े पहन के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। पहले बात हिजाब तक थी। अब ये जो प्रोटेस्ट करने आई बैठी हुई है लड़कियां, ये पूरा नकाब पहन के बैठी है, हिजाब डाली हुई है और ये पूरा चेहरा इनका ढका हुआ है। दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा है कि ये कॉलेज की स्टूडेंट है भी या नहीं है। चलो मैं आपको भी दूसरी तस्वीरें दिखाती हूँ। या आप 2021 का देख सकते हो, ये न्यूज में दिखाया गया है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2021 की तस्वीरों में देखो आप लोग, एक भी लड़की हिजाब में नहीं बैठी हुई है, सारी लड़की विदाउट हिजाब में बैठी है। अब मैं 2022 का फोटो देखिए, ये जितनी भी महिलाएं हैं बुर्का और हिजाब पहन करके प्रोटेस्ट कर रही है। और ये मैटर सिर्फ 5 महिलाओं तक, 6 महिलाओं तक सीमित था। दोस्तों, अब इतनी सारी महिलाएं कहां से आ गई प्रोटेस्ट के टाइम पे, समझ में नहीं आ रहा है। हिजाब और बुरखे को लेके इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ कि मध्य प्रदेश के कि हिजाब कोई पढ़ाई का पार्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर हिजाब को बैन किया जाएगा। नोट माय पॉइंट, एजुकेशन के जगह पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिजाब नहीं पहना जाएगा, ना ही बुर्का पहना जाएगा। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल तक ही सीमित रहेगा। आप अपने डेली लाइफ में क्या पहनते हो, क्या खाते हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे क्या पहन के जा रहे हो, बुर्का पहन के जा रहे हो, सूट सलवार पहन के जा रहे हो, जीन्स टॉप पहन के जा रहे हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आप पहन के जा सकती हो, लेकिन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप एंट्री करते हो, आप पहन के आ रहे हो, ये तक भी अलाउ है। आप क्लासरूम में जाओ, हिजाब बुर्का निकाल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ रही थी, इसीलिए महिलाओं को अंदर लिया विद हिजाब विद बुर्का, लेकिन इनके लिए सेपरेट क्लासरूम दिया गया। साथ ही साथ जहां पर ये महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, 2 गुंडे लोग आके वहां पर हथियार लेके आए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये नाम देख सकते हो, जो मैंने फोटो दिया है। प्रोटेस्ट के अंदर, वो भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अंदर हथियार कहां से आ गए? ये सब प्रोटेस्ट के चक्कर में कर्नाटक के सीएम ने 3 दिन तक कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सारी चीजें बंद कर दी है। जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक शांति बनाए रखो, इस प्रकार की गुहार की है कर्नाटका के सीएम ने। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मामले की बात। अब इंटरनेशनल मामले में मलाला पीछे कैसे हट सकती है? मलाला भारत देश के हिजाब के बारे में जरूर बोलेगी, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं को बिना हिजाब, बिना बुर्के के तरबूजा करबूजा समझ के उनके गर्दनों को उड़ाया जा रहा था, तब तो ये खामोश थी, है ना। महिलाओं के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ अफगानिस्तान के अंदर, तब मलाला कुछ नहीं बोल रही थी, एकदम शांति से मुंह बंद करके बैठी हुई थी। एक ट्वीट तक नहीं आया कि अफगानिस्तान के अंदर एकदम गलत हो रहा है जो तालिबान कर रहे हैं महिलाओं के साथ। लेकिन हमारे भारत देश में महिलाओं को पूरी आजादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन मलाला हमारे भारत देश के अंदर के मामले में जरूर ट्वीट करेगी, और उसने किया भी ट्वीट। एजुकेशन के नाम पर, हिजाब के नाम पर, आड़ में उसने कर दिया ट्वीट। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप चैट की। दोस्तों, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि 1 नंबर के पागल है तो मुस्लिम, मतलब पागल है, उनको कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पे देखा देखी पुन, देखी देखा पाप,
अब इसने डाल दिया आई सपोर्ट हिजाब, आई सपोर्ट बुर्का, तो इसने भी डाल दिया। अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, तू तो बड़ा वीडियो बनाती है, हिजाब एंड बुरखे को लेके भी वीडियो बना, तेरा क्या राय विचार है। ये आप चैट देख सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि देख, इंडिया में कोई हिजाब और बुरखे को बैन नहीं कर रहे, सिर्फ जो कॉलेज है, कॉलेज में रूल है कि कॉलेज के अंदर तुम स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आओ, तुम बाहर क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, उससे स्कूल को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि सरकार को भी कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, उनको कोई लेना देना नहीं है, तुम पर्सनली क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। मैंने यही उसको समझाया। फिर वो बोलने लगा हाँ यार ये तो सही बात है, अगर स्कूल में, कॉलेज में अगर स्कूल का ड्रेस है तो लड़कियों को मानना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, मैं हिजाब और बुरखे के खिलाफ नहीं हूँ, महिलाएं जो पहनना चाहती है पहने। जब हम उर्फी जावेद को सपोर्ट कर सकते हैं उसके छोटे कपड़ों को लेके, अगर महिलाएं बुरका और हिजाब में अपने आप को अच्छा फील करती है, अच्छा लगता है उनको पहनने, वो पहन सकती है, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस पे। तो आप अपने पर्सनल लाइफ में जो पहनना चाहते हो पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल में 2-3 घंटे का स्कूल होता है, वहां पर तो एटलीस्ट पढ़ाई करो, रिलीजन को दूर रखो। मासूम लड़कियों को भी किसी ना किसी ने तो भड़काया ही होगा कि जाओ भाई बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, जाओ तुम्हारे राइट्स है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। लेट्स सी क्या होता है। और प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं लिंक लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जानबूझ कर किया जा रहा है, क्योंकि इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा उधम मचाना ये हजम नहीं होता है। इसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगी दोस्तों। 150 से भी अधिक इंस्टीट्यूट में मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के अंदर नकाब को बैन किया गया, वहां पर कोई हल्ला दंगा नहीं किया गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। केरल के अंदर हाल फिलहाल में लड़कियों ने मांग उठाई थी कि SPC के अंदर उन्हें फुल हाथ का कपड़ा और सर पे हिजाब चाहिए। केरल गवर्नमेंट के साथ साथ केरल कोर्ट ने भी नकारा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है एक सेक्युलर कंट्री के अंदर। वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, वहां पर कोई उधम मचाया नहीं गया। लेकिन कर्नाटका के अंदर जो सही बात कही गई है कि क्लास के अंदर आप हिजाब या बुर्का पहन के नहीं बैठ सकते हो, उसके लिए इतना ज्यादा आउटरीच, प्रोटेस्ट, रोड जाम, बाप रे, स्कूल बंद, ये सारी चीजें होने लगी। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आता, इतना हिपोक्रेसी क्यों। अब बात कर लेते हैं ट्वीट की दोस्तों। खालिदा परवीन जी ट्वीट करती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रंग बिरंगे घूम सकते हैं, अपने हिंदू रीति रिवाज के जैसे रह सकते हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में हिजाब क्यों नहीं पहन सकती है। इन मोहतरमा को कोई बताओ, या उनका दिमाग घुटने में है या दिमाग ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं है भेजा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उनका फर्स्ट फ्लोर खाली है। नरेंद्र मोदी जी का ये जो फोटो डाली हुई है, ये कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए हैं, पता है ये कहाँ गए हैं, मंदिर में गए हैं। तो मंदिर में ना मंदिर का ही कपड़ा पहना जाता है, धार्मिक कपड़ा उसे कहते हैं। अभी इससे आसान भाषा में समझाओ या फिर थोड़ा उर्दू का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे उर्दू आता नहीं है, मुझे तो हिंदी आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि कर्नाटका में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वाले देखो मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है। तो आदित्य ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने तक कह दिया कि स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्कूल का कपड़ा ही पहना जाना चाहिए, ना कि उसे धार्मिक चीज़ों में जोड़ना चाहिए, ना कि राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई, स्कूल में स्टडी ही होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर रिलीजन और राजनीतिक, पॉलिटिकल चीज़ें होनी चाहिए। अब हम क्या करें भैया, अब ये तो बीजेपी से जुड़े हैं नहीं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं। अब इसके लिए क्या कहना चाहोगे कि ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी सही बात कही है। प्रियंका गांधी जी की बात कर लेते हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलती है। उन्होंने एक ट्वीट किया कि महिलाएं कुछ भी पहन सकती है, बुर्का, हिजाब, घूंघट, जीन्स टॉप, सलवार कमीज, साथ ही साथ बिकनी भी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, बिकनी कहाँ से आ गया भाई, स्कूल में बिकनी कौन पहन के जाता है। बिकनी तो मैंने सुना था कि गोवा में पहना जाता है, विदेशों में पहना जाता है, ना कि सड़कों पे पहन के घूमा जाता है, राइट। बिकनी पहनने का जहाँ माहौल होता है वहीं पर घूमा जाता है पहन के। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, प्रियंका गांधी से एक पत्रकार ने ऐसा सवाल कर दिया कि जहाँ पर
प्रियंका गांधी बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गई। कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बात कर लेते हैं हम मलाला मैडम की। मलाला मैडम को तो आप जानते ही, ये बहुत ही मशहूर है। क्यों मशहूर है? इनको स्टडी करने नहीं दिया गया था। इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करती है, ये लोग तो हवाई में ही रहते हैं, इस्लामिक कंट्री वाले, है ना। तो इन मोहतरमा को भी पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी नहीं थी। साथ ही साथ इनको तालिबानियों ने सिर में गोली मार दी थी, और ये चलो अल्लाह का करम है, ये जिंदा बच गई। तो इन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखा। किताब में इन्होंने क्या लिखा था? नोट माय पॉइंट, आपको वीडियो भी शेयर करूंगी। किताब में इन्होंने लिखा था कि मुझे मेरे स्कूल का ब्लू कलर का जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस जगह पे मैं रहती हूँ, जहाँ पर इस्लामिक शासन है के कारण, उनके कानून के कारण मैं ऐसे कपड़े स्कूल के नहीं पहन सकती, मुझे इस्लामिक ड्रेस पहनना पड़ता। वीडियो देख लिया दोस्तों, हिपोक्रेसी सामने आ गई। इंडिया की लड़कियों के लिए ट्वीट करती है कि हिजाब और बुर्का उनका राइट है, लेकिन इन मोहतरमा को इन्हीं के देश में वो राइट नहीं मिल रहा था। जी हाँ, खुले कपड़े पहन के घूमने की आज़ादी नहीं मिल रही थी, वहाँ पर इन्होंने गोली खाई थी, और इनको दुख है कि इनको वैसे खुले कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला, और हमारी महिलाओं को यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो हिजाब और बुरखे को लेके ट्वीट किए जा रही है, हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है। हिपोक्रेसी यहाँ पर दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के फुटबॉलर के बारे में, मिस्टर पॉल नाम है इनका। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे इनके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है। माय गॉड, 51.8 मिलियन। इन्होंने एक स्टोरी शेयर किया, कुछ लिखा तो नहीं है, स्टोरी शेयर किया। इससे आप लोग देख सकते हो कि ये भारत के खिलाफ है। कर्नाटका के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ये खिलाफ है। खिलाफ मीन्स सेकेंड साइड पे ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ पे कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे भारत देश के अंदर झांकने से पहले खुद के फ्रांस के अंदर ही झांक लेते। फ्रांस के अंदर तो 2011 में ही नकाब बैन कर दिया गया था। आप पब्लिक प्लेस में फेस ढक के नहीं चल सकते, हिजाब बैन कर दिया गया था। ये देखो मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ के आधार पे बात कर रही हूँ। तब तो इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्टोरी तक नहीं लगाई। कितना पैसा मिला है के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।